जब औरंगजेब था सोने की चिड़िया होती थी, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होती थी। आज कौन सी चिड़िया है? तो औरंगजेब ने तो सोने की चिड़िया हड़प भी ली थी। हाँ जी। क्या मुगलों से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं था? नहीं, मुझे ये नहीं पता मुगलों के टाइम, लेकिन मुगलों के टाइम में सोने की चिड़िया था, मुझे तो कह रहा हूं, आपने बोला, मैंने मान लिया आपकी बात, पर मैं एक चीज और सुनना चाहता हूँ आपसे कि क्या हमारा देश मुगलों से पहले सोने की चिड़िया था या नहीं था? ये देश मुगलों के टाइम में भी यही था और आज भी यही है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा। इस देश को तो कोई भी नेता आ जाए, कोई भी बादशाह आ जाए, यही रहेगा। ये देश जहाँ है वहीं रहेगा, इसको किसी की हिम्मत नहीं हिलाने की। ठीक है, तो क्या मुगलों से पहले देश सोने की चिड़िया नहीं था? हैं? मुगलों से पहले देश सोने की चिड़िया नहीं था? मुगलों से पहले कहाँ था सोने की चिड़िया? आप एक बार हिस्ट्री आपने गलत पढ़ी है, या तो आपने सिर्फ मुगल काल की हिस्ट्री पढ़ ली है, मुझे लग रहा है। भाई साहब, हमने या तो आप अपने धर्म की हिस्ट्री पढ़ के आए, नहीं, सिर्फ मेरे धर्म के जो थे मैं उन्हीं की history- मैं औरंगजेब का जिक्र नहीं, हमारी बात तो सुन लीजिए। और भी हुए भाई। क्योंकि डिबेट अभी औरंगजेब पर चल रही है, औरंगजेब की हिस्ट्री खराब बताई जाती है। औरंगजेब का कहा जाता है कि उसने अपने पिता को जेल में बंद करा दिया था। औरंगजेब को कहा जाता है कि उसके 4 जो बड़े भाई थे उनको भी जेल में बंद करवा के मरवाया था, उनके नाखून तक निकाले थे। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे कि ऐसा व्यक्ति महान कैसे मानते हैं लोग? ये सही बात है, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तभी वो अपने पिता को कैद करने वाला महान हो सकता है? नहीं, माँ सुनो तो सही, वो माँ उनकी पता होगा ना उनको क्या क्यों कैद किया, अपने बाप को क्यों कैद किया। सिंहासन के लिए कैद हाँ, किया बस ना? तो हाँ। कुछ ना कुछ तो सिंहासन उनके के लिए अपने पिता को कैद करने वाला कैसे मान? उन्होंने तो अपने परिवार को ही मरवा दिया था। ये तो देखो आज भी होता, पहले से ही होता रहा। कौन किसको मरवाता ये हम कैसे महान हो सकता है कोई व्यक्ति जो अपने परिवार को मरवा दे? नहीं, वो तो गद्दी के लिए पता नहीं अब भी कितने नेता एक दूसरे को अपने पास से हटा देते हैं। तो वो भी महान नहीं है इस हिसाब से? तो सब महान है, कौन महान नहीं है? मंदिर भी तो तोड़वाए थे काफी। सर मंदिर अब मस्जिद तोड़वा रहे हैं, अब ये गलत हो गए। अब भी तो मस्जिद तोड़वा रहे हैं, बाबरी मस्जिद नहीं तोड़वा दी, अब वो गलत नहीं है। जाओ मेरा भाई, क्या नाम हो आपका? क्या आपका नाम पता नहीं पता ही नहीं है नाम? ना। क्या कैसे कैसे भाई, नाम तो पता ही होगा। हाथ क्यों पकड़ा? हाथ कहाँ पकड़ा मेरे भाई? हाथ पकड़ा। रोका आपको मेरे भाई, हाथ प्यार क्यों से। पकड़ा? रोका आपको? मेरे से मत लो, किसी और से ले लो बात। भाई अपने दोस्त से बोलो कि उसने आपको रुकवाया क्यों? मुझे तो पकड़ के लाया हो। हाँ, तो वो क्यों पकड़ के लाया आपको? तुम हाथ उधर करो, चलो आप उधर हो जाओ, चलो। हो जाओ उधर। आप किससे बात कर रहे हो, आपको पता है? किसी से भी नहीं कर रहा मैं तो, मैं कर ही नहीं रहा बात तो। हाँ, तो आप क्यों ऐंठ नहीं के कर किससे रहा बात कर रहे मैं, हो? बात ही नहीं कर रहा। आप ऐंठ के क्यों बात कर रहे हो? बात ही नहीं कर रहा मैं आप ऐंठ के क्यों बात कर रहे हो मेरे भाई, मैं बात ही नहीं कर रहा। तो आप ऐंठ के क्यों बात कर रहे हो मेरे भाई? क्या नाम हुआ? अरे भाई साहब, हम तो कह ही नहीं रहे थे, बात करने जा ही नहीं रहे। उनके दोस्त ने बोला इनसे बात करो, तब हम बात करने गए उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मुजीब नाम है मेरा। मुजीब भाई साहब, एक बात बताइए, एक डिबेट छिड़ी हुई है इस वक्त। आप भी जानते होंगे, अबू आजमी एक सपा के नेता हैं महाराष्ट्र के। उनका कहना है कि जो औरंगजेब थे वो महान थे, वो क्रूर नहीं थे। तो आप क्या सोचते हैं, देश का मुसलमान क्या सोचता है? मुसलमान औरंगजेब महान था, इसमें क्या बात है? हाँ, औरंगजेब महान थे। जी। कैसे महान थे औरंगजेब? औरंगजेब एक बहुत बड़ा मौलाना था। औरंगजेब हाँ, एक कैसे महान थे? वो हर चीज को एक चीज एक नक्शे से देखता था। वो ये नहीं कि वो किसी मुझे कुछ और देखता था, किसी और को कुछ और देखता था, सबको बराबर जैसे मंदिरों को तोड़वाया था बहुत। नहीं, ये सब आपने देखा है, हमने कहानियों में लिखा है, जिस कहानी को आप पढ़ के बड़े हो, आप महान बता रहे हो, उसी कहानी हाँ जी, औरंगजेब बहुत बड़ा था। ये नहीं है कि उन्होंने तो अपने परिवार को ही मरवा दिया था। ये तो देखो आज भी होता, पहले से ही होता रहा। कौन किसको मरवाता ये हम कैसे महान हो सकता है कोई व्यक्ति जो अपने परिवार को मरवा दे? नहीं, वो तो गद्दी के लिए पता नहीं अब भी कितने नेता एक दूसरे को अपने पास से हटा देते हैं। तो वो भी महान नहीं है इस हिसाब से? तो सब महान है, कौन महान नहीं है? मोदी जी महान है, अमित शाह महान है, सब महान नहीं है भाई। कौन नेता किसी से क्या है? तो औरंगजेब ने, अब क्या आ जाता है कि एक भाई के तो नाखून, उंगलियां, ये सब भी निकलवा दी। वो तो हमने देखा नहीं, आपने एक इतिहास है। देखिए, इतिहास ही तो पढ़ा है, इतिहास पढ़ के भी आप हमने भी इतिहास पढ़ा, ऐसी बात नहीं है कि इतिहास नहीं पढ़ा। समझ गए ना? किसी को हम क्या गलत बताएं? ना हम गलत बता सकते, ना आप गलत बताओ, क्या बताओ? सिर्फ इतिहास के आधार पे एक आप क्या समझते हैं, इस देश का मुस्लिम क्या समझता है? मुस्लिम क्या दिक्कत है? मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम क्या दिक्कत है? औरंगजेब को लेकर क्या समझता है कि जो इतिहास ये कहता है कि कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी काफ़ी अत्याचार किया था, उनको भी लास्ट वक्त में बहुत टॉर्चर किया था, उनके नाखूनों तक निकलवा लिए थे, आंखें तक फोड़ दी गई थी। बात सुनिए, उस टाइम बादशाही राज थे, आज का प्रजातंत्र है, तब राजतंत्र हुआ करता था। तो उस टाइम बादशाही राज थे, जो जिससे अपना खतरा होता था उसे तो वो उससे लड़ाई करता था, जंग करता था,
वही जैसे अब भी होती है, जैसे अभी ऐसा भी कहानियों में बताया जाता है कि औरंगजेब ने जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया, और एक मूवी भी आई है अभी छावा, सबने ही देखी होगी, उस मूवी में भी दिखाया गया है कि औरंगजेब आकर उनको जब बंधक बना लेता है, उसके बाद आकर उनसे पूछता भी है या तो हमारा धर्म कबूल कर लो या मेरे साथ हो जाओ, धर्म कबूल कर लो या तो जान से हाथ खो बैठो। मूवी बनाने का मतलब है पैसा कमाना, कुछ नहीं है। और मूवी बनाना जो पैसा कमाना। हाँ, कहानियों से नहीं होता। कहानी में क्या, कहानी में इतिहास गलत ये जो लिखे, ये जो कहानी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहानी सब ठीक नहीं, इतिहास गलत लिखा गया नहीं, वो मकसद वो नहीं है। मकसद आपका औरंगजेब को गलत ठहराना। क्या औरंगजेब इतने बड़े वली थे, वो गलत थे? कहते मंदिर भी तो तुड़वाए थे काफी। सर मंदिर अब मस्जिद तुड़वा रहे हैं, अब ये गलत हो गए। अब भी तो मस्जिद तुड़वा रहे हैं, बाबरी मस्जिद नहीं तुड़वा दी, अब वो गलत नहीं है, वो सही है। अभी एक चचा से बात हो रही थी यहीं पर, चचा कह रहे थे, क्या नाम था चचा का? आलम जी कुछ नाम था। तो वो कह रहे हैं कि औरंगजेब तो इतना क्रूर था कि उसने मजारे भी तोड़वाई थी। नहीं देखो, मान लो उसकी बात नहीं सुनता था, उसको तोड़वा देता था। अभी कोई रास्ते में मंदिर आ जाता, मस्जिद आ जाता, पीर आता, हटवाती नहीं, गवर्नमेंट हटवाती है। और सब कौन से रोड बना रहे थे औरंगजेब? सब रोड नहीं, पहले रोड नहीं बना। हिंदुस्तान ऐसे ही थोड़ी बना। जब औरंगजेब था, सोने की चिड़िया होती थी, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होती थी। आज कौन सी चिड़िया है? तो औरंगजेब ने तो सोने की चिड़िया हड़प भी ली थी। हाँ जी, और हड़प किसने लिया? अंग्रेजों ने। हड़प किसने लिया? अंग्रेजों ने। आज हमारा आपके हिसाब से क्या लगता है, छत्रपति संभाजी महाराज महान थे या मुगल महान थे? सुनो, जो अपने टाइम के वो भी अपने बादशाह थे, वो अपने बादशाह थे। सबने एक दूसरे की लड़ाई करी थी और एक दूसरे से अपना अपना क्षेत्र जीतता था। समझे? ये नहीं है कि अब हम किसी को वो तो देश के लिए लड़े थे ना संभाजी महाराज। राज और लोगों पर अत्याचार हो रहा था। सुनो, मुगलों ने कितने, वो तो इस चीज को देख के लड़े ही नहीं थे। मुगलों के टाइम में कितने राजगार, मुगलों के टाइम में आज भी मंदिर नहीं है। वहाँ लाल किलों में मंदिर नहीं बनवाए थे, मंदिर तोड़वाए ने, अकबर बादशाह ने मंदिर नहीं। हम बनवाने की बात करें, आपने बोला, हमने मान लिया आपकी बात कि बनवाए होंगे। सुन लीजिए हमारी बात, आपने बोला मंदिर बनवाए, मैंने मान लिया, चलिए आप कह रहे हैं तो मंदिर बने होंगे, ठीक है। पर लाखों ऐसे मंदिर, हजारों मंदिर कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं हम कि टूटे भी थे उस वक्त। सर ये डिबेट ही गलत है आपकी। आप जो औरंगजेब या मुसलमान या हिंदुस्तान या पाकिस्तान, ये डिबेट ही करनी गलत है। नहीं, हम सब हिंदुस्तानी है। हमने तो पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं किया और हमने ये भी नहीं बोला कि आप पाकिस्तानी, आप हिंदुस्तानी नहीं है। सर आप औरंगजेब को गलत क्यों ठहराना चाह रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। आप औरंगजेब को गलत क्यों ठहराना चाह रहे? अब दुबई में मंदिर ना कहीं लोगों को समझ आता कि गलत है वो। दुबई में मंदिर बनाना। एक चाचा से बात कर रहे थे यहीं पर, वो क्या, शबीर नाम था उनका, वो कह रहे कि वो तो बेकार था। नहीं, जो जिसकी समझ में आता है वो वैसे बताता है, उसने अभी इतिहास ही नहीं पढ़ा होगा। दुबई में अभी मंदिर बना, वो तो कह रहे थे कि काफी बनता, लेकिन बना। ये नहीं है कि इंसानियत नहीं, पहले भी इंसानियत जिंदा थी, आज भी इंसानियत जिंदा। और मुगलों के टाइम में हमारा देश ही सोने की चिड़िया था, आज सोने की चिड़िया नहीं है। भाई मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, नौकरी वालों को नौकरी नहीं मिल रही, क्या है आज? तो क्या मुगलों से पहले देश सोने की चिड़िया नहीं था? है? मुगलों से पहले देश सोने की चिड़िया नहीं था? मुगलों से पहले कहाँ था सोने की चिड़िया? आप एक बार हिस्ट्री आपने गलत पढ़ी है, या तो आपने सिर्फ मुगल काल की हिस्ट्री पढ़ ली है, मुझे लग रहा है। भाई साहब हमने या तो आप अपने धर्म की हिस्ट्री पढ़ के आए। नहीं, सिर्फ मेरे धर्म के जो थे मैं उन्हीं की history- मैंने तो संस्कृत भी 8वीं तक पढ़ी है। आपने शायद ना पढ़ी हो संस्कृत भी। मैंने 8वीं क्लास तक संस्कृत। आप कहते हैं कि मतलब हमारा देश मुगलों के राज में ही वो बना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सोने की चिड़िया था, महान नहीं काम था। सोने की चिड़िया भी आज नहीं हो रहा, आज रोड नहीं बन रहा। आज मुगलों से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं था? नहीं, मुझे ये नहीं पता मुगलों के टाइम, लेकिन मुगलों के टाइम में सोने की चिड़िया था, मुझे तो कह रहा हूं, आपने बोला, मैंने मान लिया आपकी बात, पर मैं एक चीज और सुनना चाहता हूँ आपसे कि क्या हमारा देश मुगलों से पहले सोने की चिड़िया था या नहीं था? ये देश मुगलों के टाइम में भी यही था और आज भी यही है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा। इस देश को तो कोई भी नेता आ जाए, कोई भी बादशाह आ जाए, ये देश जहाँ है वहीं रहेगा, इसको किसी की हिम्मत नहीं हिलाने की, ठीक है? जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। और हर मुसलमान एक बार सुन लो, इस देश के साथ और दिल से साथ है। हमने एक बार भी जिक्र किया अपने सवालों में कि आप नहीं है। औरंगजेब का जिक्र नहीं, हमारी बात तो सुन लीजिए। और भी हुए भाई, डिबेट अभी औरंगजेब पर चल रही है। औरंगजेब की हिस्ट्री खराब बताई जाती है। औरंगजेब का कहा जाता है कि उसने अपने पिता को जेल में बंद करा दिया था। औरंगजेब को कहा जाता है कि उसके 4 जो बड़े भाई थे उनको भी जेल में बंद करवा के मरवाया था, उनके नाखून तक निकाले थे। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे कि ऐसा व्यक्ति महान कैसे मानते हैं लोग? ये सही बात है, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हाँ तभी वो अपने पिता को कैद करने वाला महान हो सकता है? नहीं माँ सुनो तो सही, वो माँ उनकी पता होगा ना उनको क्या क्यों कैद किया, अपने बाप को क्यों कैद किया। सिंहासन के लिए कैद हाँ, किया बस ना? तो हाँ। कुछ ना कुछ तो सिंहासन उनके के लिए अपने पिता को कैद करने वाला कैसे महान? आज भी सर कुर्सी के लिए एक नेता दूसरे नेता को बैठा तो क्या वो नेता महान होते हैं? और महान नहीं है, कैसे महान होते हैं? सबसे बड़े महान है नेता। हाँ। जो नेता वही तो महान है। बस जो मुसलमानों के खिलाफ बोल जाएगा सबसे बड़ा नेता है आज के टाइम में, क्यों नहीं है। ऐसे तो बहुत है जो कईयों के खिलाफ बोलते हाँ हैं, जी। उनकी भी बात करनी चाहिए फिर सबको। बिल्कुल भाई साहब ये डिबेट ही हमारी गलत है। हर औरंगजेब के पास या टीवी पे डिबेट कर रहे हो या आप कर रहे हो, वो गलत है। औरंगजेब की हम डिबेट क्यों, आप भविष्य की डिबेट कर रहे हैं। की डिबेट करनी चाहिए, पर जब सपा के नेता आकर जब बात करेंगे भविष्य की, तभी तो भविष्य की बात होगी। चाहे सपा का नेता हो, चाहे बीजेपी का, चाहे बसपा का, हमें नेताओं से नहीं, हमें अपने रोजगार से मतलब है। हमें अपना रोजगार चाहिए। हाँ जी, हमारा रोड चाहिए, हमारी सफाई चाहिए। यहाँ सफाई नहीं है, पानी चाहिए, वो नहीं है। हम उस चीज की बात करें ना, हम क्यों औरंगजेब की बात करें। समस्या ये है। ये आप कर भी रहे हैं औरंगजेब की बात और कह भी रहे हैं कि हम औरंगजेब की बात करें क्यों।